मैं अभी किसी से सुन रहा था कि राम मंदिर के लिए आपने कुछ डोनेशन दिया है, करीब 1 लाख रुपए का। ये क्या समझकर आपने, किस भावना से, या फिर राजनीतिक है, क्या है? ऐसा राजनीति में मैं चेयरमैन का चुनाव भी नहीं लड़ा। राजनीतिक कोई कारण नहीं है। समाज में सद्भावना बनी रहे और देश विकास की तरफ चलता रहे। और जो ये 22 तारीख थी, ये तो एक तरह से राष्ट्रीय पर्व था। इसको तो हिंदू मुस्लिम को दोनों को मनाना चाहिए। और देखिए, एजुकेशन जो है आज अपने एक्सट्रीम पर है। कितने मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, कितने लोगों के, करोड़ों लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए। आयुष्मान के कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का सिंगल आदमी का इलाज है। 1.5 करोड़ मकानों को छत मिल गई जिन मकानों पे छत नहीं थी। और लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी 15 लाख दें। अब एक मान लीजिए प्लॉट है खाली और उसमें 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए, तो उस प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई। 5 लाख का हर फैमिली के हर मेंबर को आयुष्मान कार्ड मिल गया, तो ये तो 15 लाख से भी ज़्यादा बैठता है। 15 लाख से भी ज़्यादा मदद हो रही है। लेकिन ओवैसी कहते हैं जहाँ पर हमने 500 साल तक कुरान पढ़ी, जहाँ पर इबादत की, और उस जगह पर मंदिर बना दिया मस्जिद की जगह, और उसी के लिए आपने 1 लाख रुपए भी दे दिए, मुस्लिम होकर भी। ऐसा है, ओवैसी जी जो है इंग्लैंड रिटर्न है। मतलब? इंग्लैंड रिटर्न, मैंने इंग्लैंड देखा नहीं है। इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ाई की है ओवैसी जी ने। क्या हमारे देश में कमी थी? देवबंद में मदरसा है, वहाँ पढ़ते। यूनिवर्सिटियाँ हैं, बनारस में यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। ये तो मुझे लगता है विदेशी हैं जो विदेश से पढ़ाई करके आ रहे हैं। विदेश की पढ़ाई, विदेश गए या नहीं वे विदेश में पढ़ने के लिए? तो हमारे देश में तो बहुत कुछ है। जो हमारे देश की पढ़ाई से जिन्हें नफरत, वे क्या देंगे हमें? लेकिन वो कह रहे हैं एक एक करके अब सभी मस्जिदों पर हाथ रख लेंगे भाजपा के शासन में, सब पे मंदिर बना लेंगे, कहेंगे सबके नीचे मंदिर है। देखिए, मस्जिद में और मंदिर में एजुकेशन नहीं मिलती, वे धार्मिक इंस्टीट्यूट हैं। और हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके नीचे भी कोर्ट है। जो कोर्ट का निर्णय है उसे सबको मानना चाहिए। तो आपको कोई नाराजगी नहीं है इन चीज़ों से, जो ज्ञानवापी में, अयोध्या में, फिर उसके बाद कह रहे मथुरा में भी होगा? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये तो मिसक्रिएंट्स हैं जो कहते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, कोर्ट तो ऑर्डर देता रहेगा, होता रहेगा। कोर्ट क्या ऑर्डर देता है? हमारे जो देश का कानून है, आपने देखा होगा कि जो न्याय की मूर्ति है उनकी आंखों पर पट्टी है। जो दिखाया जाता है सबूत के आधार पर निर्णय कोर्ट लेता है। लेकिन ये मन कैसे बना आपका 1 लाख रुपए का डोनेशन देने का? ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। भाई, मैं मस्जिदों में भी लगाता हूँ, मंदिर में भी लगाता हूँ। बताइए आप, जब मैं चुनाव लड़ता हूँ क्या मैं गैर मुस्लिमों के वोट नहीं मांगता? क्या उनके उस काम में मदद करना हमारा फर्ज नहीं बनता? जब हम कांदले के चेयरमैन बनते हैं तो हिंदू मुस्लिम दोनों वोट देते हैं और वोट मांगने भी हम जाते हैं। ये जो कट्टरता है ये खत्म होनी चाहिए। तो ये महंगाई, बेरोजगारी इस सरकार की, आप बताइए मुझे क्या चीज़ महंगी है? सिलेंडर देख लो महाराज, कहाँ 450 का था, कहाँ 1000 हो गया। 5,000 रुपये का जमीन नहीं बिक रही थी, आज 50,000 रुपये गज है। इस पे नेशनल हाईवे पे। तो जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे ही ज़मीनों की कीमतें भी बढ़ी हैं। मजदूरी पहले 100-200 थी, आज 700 है। 800-900 जो है मिस्त्री का है। जब 5 करोड़ मकान हिंदुस्तान के अंदर बने तो 5 करोड़ मिस्त्री उसमें इंगेज हुए। 2-2 मजदूर लगा के 10 करोड़ मजदूर उनमें इंगेज हुए। तो बेरोजगारी कहाँ है? जो आदमी कामचोर है उसके लिए बेरोजगारी है, काम करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। जगह जगह काम है। आप बताइए,
कौन सी सरकार ने 5 करोड़ मकान बना दिए हिंदुस्तानियों के? आप मुझे बताइए कि भाई किस सरकार ने जो है 10 करोड़ मजदूरों को मजदूरी दे दी? मजदूर ढूंढे नहीं मिला, मिस्त्री ढूंढे नहीं मिला, और आज भी नहीं मिलते हैं, आज भी कमी रहती है। ईंट जो है आज 5,000 रुपये है। क्या मकान में ईंट नहीं लग रही? मकान में सरिया नहीं लग रहा? मकान में जो है शटरिंग नहीं लग रही? अगर एक मकान मोदी जी ने बनवाया है, 5 करोड़ मकान मोदी जी ने बनवाए हैं, तो उनमें सभी चीज़ें लगी हैं, सभी को रोज़गार मिला है और एक लिविंग स्टेटस बढ़ा है। इंडिया में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टेटस बढ़ा है। जहाँ झोंपड़ी थी आज मकान खड़ा है। मैं आपको अपनी गली में दिखाऊं, मेरे यहाँ 5 मुस्लिम परिवार हैं और 6 मकान बन रहे हैं मुस्लिमों के। मुसलमानों के? हाँ चलो दिखाऊं। 5 मुस्लिम परिवार, मकान 6। आप देखो ना, मैं दिखाता हूँ क्यों बन रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं बाप, मेरे 2 बच्चे हो गए, वो बाप उसके 2 बच्चे हो गए, तो 2 बच्चों के मकान बन गए। परिवार तो एक बड़े के नाम से है, लेकिन नीचे सबके मकान बन गए। सरकार की तरफ से बने? सरकार की तरफ से बने। 2.5 लाख रुपए मकानों को दिए। और कौन सी सरकार ने दिए हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि कितने मुस्लिम कॉलेजेस खुलवाए हैं उन्होंने? अखिलेश यादव जी ने, मायावती जी ने, बताइए कितने मुस्लिम कॉलेजेस खुलवाए हैं? उनके जो समर्थक हैं वही गिनवा दो। सवाल और उसके बाद खत्म करेंगे कि जो पहले की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, और जो आज की सरकार है, क्या बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव, आप दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली से आप 5 बजे चलने के बाद सोचते और सरकारों में, और इस सरकार में आपको गारंटी है 12 बजे रात को ट्रेवल कर लो आप, आपको कोई टच करने वाला नहीं मिलेगा। वे जो टच करने वाले लोग थे ना, उनकी टचिंग जेल में हो रही है। तो अब वो लोग नहीं रहे जो इस तरह की बदमाशियां करते थे? कमाते थे, लूटते और थे। पूछो, गले लूटे हैं, कांधले के अंदर ना लूटे हो तो बताइए, पूछ लो, इन्हीं से पूछ लो आप। कभी हो सकता है भाई मैं मेरे से, आप ही क्या झूठ बोलेंगे? या नहीं जी। 5 बजते ही सब शटर डाउन हो जाते थे और रात को कोई किसी गांव में जा नहीं सकता था। आप बेफिक्र होकर जाइए कहीं भी, लेकिन अगर आप गलत हैं या मैं गलत हूँ तो चेक तो किया ही जाएगा। पुलिस चेक करेगी, प्रशासन उसे चेक करेगा।